न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की। प्रशांत किशोर ने वजीरगंज बिहार बदलाव रैली को किया संबोधित। ईरान में फंसे कश्मीरी छात्र सिम अब्दुल्ला ने सरकार से लगाई गुहार। जन्मदिन पर लालू प्रसाद ने किया अम्बेडकर का अपमान, वीडियो देख। तो खबरें विस्तार से। प्रशांत किशोर ने वजीरगंज में बिहार बदलाव रैली को किया संबोधित। चुनावी रणनीतिकार से जननेता बने प्रशांत किशोर ने अपने जन सुराज पदयात्रा अभियान के तहत गया जिले के वजीरगंज में बिहार बदलाव रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला और बिहार के संपूर्ण बदलाव का आह्वान किया। वजीरगंज में उमड़ी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार को अगर बदलना है तो राजनीति और व्यवस्था दोनों में आम लोगों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार जनता के बुनियादी मुद्दों से मुंह मोड़ रही है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाते हुए कहा है कि बिहार की हालात दिन ब दिन खराब होती जा रही है और अब वक्त आ चुका है कि जनता खुद अपने भविष्य के लिए खड़ी हो। प्रशांत किशोर ने अपने जन सुराज मॉडल को जनता के सामने रखते हुए कहा है कि यह केवल एक राजनीतिक अभियान नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है। आपकी आवाज से निकलना चाहिए। हम बोलेंगे जय। भैया बैठ जाओ यार, खड़े हो बैठ जाओ, पीछे किसी को नहीं दिखेगा, बैठ जाइए। हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। आवाज नहीं आया, पीछे के लोग नहीं बोले, पूरी ताकत से बोलना है जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार। आप 3 घंटा से यहाँ बैठे हैं, हम देरी से पहुंचे हैं, इसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन भैया बैठ जाओ यार, आप 3 घंटे से यहाँ बैठे हैं, मैं देरी से आया हूँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ। आप सबका इस गर्मी में इतनी देर इंतजार आपने किया है, इसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं, आपका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। भाई ये जो सामने लोग खड़े हैं, बैठ जाओ, पीछे किसी को नहीं दिख रहा, लोग घेर के खड़ा हो गए, बैठिए। ए भाई बैठो यार, यहाँ भाषण नहीं होने वाला, बैठिए। ए भाई जो खड़ा है बैठो, बैठिए, बैठिए नीचे ताकि पीछे के लोगों को दिख सके, बैठिए। ये लड़के जो खड़े हैं भाई बैठो, बैठिए नीचे, प्लीज बैठ जाइए, बैठिए। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा इसी बिहार में बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही सरकारी विद्यालय से घोड़ा पर बैठकर हमने अपना पढ़ाई, अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछला 10-15 बरस में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, उस आदमी का, उस नेता का जीवन बदल गया, वो जीत के राजा हो गया। लेकिन पिछला 3 बरस में, 3 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में मारे मारे काहे फिर रहे हैं? भैया काम को इसलिए छोड़े कि बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। जैसे आज मुखिया, विधायक, सांसद जिताते हैं, वैसे हमने 1-2 नहीं, 11-12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाकर देखा। दल और नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको, हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, मेरा जात वाला जीत गया, मेरा झंडा वाला जीत गया। मेरे भाई जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। इसीलिए ये तय किया, ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दी है, अगर भगवान ने ये मुझे शक्ति बुद्धि दी है,
जेकरा के सलाह देता नहीं, जेकर हाथ पकड़ता नहीं, वह जीत के राजा हो जाता। तो नेता दल के तो बहुत सलाह दे देनी, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए, बिहार के बच्चे जीत कर आए। इसलिए ये अभियान शुरू किए हैं। हम वोट नहीं मांगते हैं, वोट नहीं मांगते हैं, वोट काहे नहीं मांगते हैं? 3 बरस से आप देख लीजिए, हमने आज तक वोट नहीं मांगा। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? ए भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1 बरस पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका सब काम कर देंगे। यही सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। बिहार में आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए कोनो प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो एक का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा न करो। ए भाई, वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता। जैसे पहले के नेताओं ने आपके साथ धोखा किया, हम मन से कह रहे हैं प्रशांत किशोर भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी 15-20 मिनट में आप 3 घंटा से बैठे हैं। 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे। अगर वो रास्ता आप सीख लीजिए तो यहाँ जाने के बाद वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए। वोट जेकरा के मन हो के ओकरा के दे दी, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर बिहार में ही हो जाएगा। तो अब जिसको ये रास्ता सीखना है, जिंदाबाद नहीं करेंगे, हम नारा नहीं लगवाते हैं। अब सब आदमी 15 मिनट तक कोई आपस में बात नहीं करेगा। अंधेरा है, हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको बोलना है। आपसे 3 गो सवाल हम करेंगे। जब सवाल करें तो आपको हाथ उठा के हाँ या ना जोर से बोलना है। अभी आपको दिखेगा अपने आंख के सामने कि बिहार में लोगों की बदहाली का, गरीबी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। सारे लोग एक बार जरा सोच के बताइए। सबको बताना है। बिहार में, गया में, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको हाथ उठाना है पीछे तक। हाथ उठाकर बताइए, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, अपने दम है, जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं सिखाए, देख लीजिए भैया, हम नहीं सिखाए। वजीरगंज की जनता कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, महिला है या पुरुष, सबने कहा कि न भैया, पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर की, किसी नेता की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए, अगर आपके लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, प्रशांत किशोर बने, मोदी बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का, गरीबी का कारण। पहले बोले भैया ताली मत बजाओ, सब लोग अब अभी देखेंगे आपके बदहाली का कारण। सारे आदमी, जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो खड़े हैं, सब लोग जरा एक बार बिहार में अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर
ईमानदारी से एक बार बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए इस सभा में कितना हल्ला हो रहा है। चुप। इतनी बड़ी सभा में सब आदमी चुप। ये आपकी बदहाली का कारण है। आप बताइए कितना जोर से बोले हैं। ए भैया पढ़ाई या रोजगार होने चाहिए। अरे भाई आप मुखिया को गाली दे रहे हैं, कोई लालू जी को बोल रहा है, कोई नीतीश को, कोई कांग्रेस को, कोई प्रशांत किशोर को, कोई मोदी को, कोई राहुल गांधी को। मेरे भाई आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को क्यों दोष देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किस नेता को वोट दें? अभी आपको 2 मिनट में दिखेगा कि आप चाहे किसी को वोट दीजिए, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमरा बात पर भरोसा मत कीजिए, अपने आंख के सामने देखिए। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। हमने कहा है 3 सवाल पूछेंगे और अभी आपका रास्ता आपको दिखेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया, उस दल ने, उस नेता ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर सबको बताना है। जो बैठे हुए हैं सबको हाथ उठाइए, जोर से बोलो भाई, किया है कि नहीं किया है? अरे नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा है। हाथ उठाकर बताइए किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलो भाई, किया है कि नहीं किया है? किया कि नहीं किया? नहीं किया भाई, अब पलटना मत। सब लोग देखा है, जितने लोग यहाँ जुटे हैं सबने कहा कि जिस दल को, नेता को हम लोग वोट दिए, आज तक हमारा काम किसी ने नहीं किया। तब हम जादू दिखाते हैं, गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से भैया हाँ बोलना, और गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, गया में, अतरी में, वजीरगंज में, आपके यहाँ टेकरी में, आपके यहाँ सभा में आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ए भाई जवाब दोगे तो बोलो, ना तो माइक रखेंगे, घरे जाएंगे। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो? 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। सारे हिंदुओं ने कहा कि हमरा दशा कुछ भी हो, पहले गया का दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, आपके यहाँ फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे भाई मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया बिजली के नाम पर नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा कि हम लोग को बिहार में सड़क और बिजली चाहिए। लालू जी के जंगल राज में बिजली सड़क नहीं था, तो नीतीश कुमार के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? ए भाई हाथ उठाकर बोलो, और नहीं तो सभा खत्म, घरे जाओ। बिजली आया है कि नहीं आया है? तो 1 बार बोले, 2 बार बोले, जवाब देना है। बिजली आई है कि नहीं आई है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरे बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं थे भाई?
तो मुड़ी नहीं थे हिलावे के, हाथ उठा के बोले के भाई कि ना आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बट रहा है कि नहीं बट रहा है। आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, गया से, वजीरगंज से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो भैया कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि ये भैया जीवन में पढ़ाई और रोजगार खातिर वोट ना देने का, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट आपने जिसको दिया उसका कोई मतलब नहीं है, जिस बात के लिए दिया है वो आपको मिल रहा है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का चर्चा गिनती हुआ है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिहार में घर घर बिजली आई है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लगी है। आपने बिहार के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए बिहार के बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। यही जादू दिखाने आए। अरे भाई बोगे बबूल, अब बजा लो ताली, अब बजा लो ताली। बोगे बबूल, बोगे बबूल तो आम कहाँ से खाओगे? बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहाँ से मिले? लोग कहता है कि क्या करे भैया, ऐजा तो हम लोग के पास विकल्प नहीं था। आपने कहा कि यहाँ विकल्प नहीं था। बिहार में तो दुइये को दल है, एक मोदी का भाजपा, एक लालू का ललटेन। नीतीश कुमार का तो पता नहीं है कि कितना देर ललटेन को लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो लोगों ने कहा भैया विकल्प नहीं है, एक विकल्प बनाइए, एक हम लोग को रास्ता दिखाइए। इसीलिए पिछला 2-2.5 बरस से पैदल चल के 5000 गांव में गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और जो दल बनाया, विकल्प बनाया, उसका नाम है जन सुराज। नाम क्या है? सबको बोलना है, नाम क्या है? जो बैठे हैं उसको भी बोलना है, नाम क्या है? नाम क्या है? खाली यहीं का आदमी बोल रहा है, सब बोलो भैया नाम क्या है? आपके नए विकल्प का नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज, ऐसा राज जिसमें आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो। लेकिन क्या कर रहा? केकर सुराज? आपने लालू का राज देख लिया, नीतीश का राज देख लिया, मोदी का राज देख लिया। अब प्रशांत किशोर का राज देखोगे तो कोई फायदा नहीं है। अब बिहार में लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर का नहीं, बिहार में बिहार के लोगों का, जनता का, आपका राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हाथ उठाकर एक बार जोर से बताइए, बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अभी कैसे राज बनेगा उसका मंत्र सिखाएंगे, 2 मंत्र। गरीबी से निकलने का रास्ता, जनता का राज बनाने का रास्ता अभी सिखाएंगे। सारे लोग पहला संकल्प लेंगे। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपको, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, वो आपके जाति का है या धर्म का, दल का है या गांव का, आपको उसको वोट नहीं देना है। तो जितना आदमी सभा में आए हैं, अगर आप बिहार की स्थिति को बदलना चाहते हैं तो दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए और संकल्प लेकर बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? पीछे से जोर से बोलो भाई, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा तो दोगे कि नहीं दोगे?
हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आप 2000 रुपया ला कर देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? ए भाई 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। ए भाई 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। अरे समझ लो, पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए। आप बताइए, राशन कार्ड बनाने में 3000 रुपया घूस लिया है कि नहीं लिया है? राशन कार्ड बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? गांव गांव में शराब बिक रही है कि नहीं बिक रही है? ए भाई शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिजली का गलत बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिजली का गलत बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा? थाना में बीडीओ सीओ पंचायत के ऑफिस में घुसखोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप ही का हमारा पैसा लूटा है। चुनाव के समय आके 100 रुपया 1000 रुपया देगा तो उस पैसा को ले लेना है। लेकिन लेने के बाद एक संकल्प याद रखना है। एक संकल्प याद रखना है, अगली बार वोट, अगली बार वोट किसी दल के लिए नहीं, नेता के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। इस बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं बजाना है, हाथ उठाकर संकल्प लेना है और बताना है कि इस बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? अरे जोर से बोलो, अपने बच्चा के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? तो अगर अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा तो क्या होगा? नीतीश कुमार रहेंगे कि जाइए? अरे नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? जोर से बोलिए, खड़ा होकर तमाशा मत देखिए, बोलिए नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? जोर से बोलिए, नीतीश रहेंगे कि जाइए? नीतीश को रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? अब मोदी आके कहिए कि वोट दे दिया तो दिया जाए। अरे मोदी कहने वोट दीजिएगा। सब लोग नहीं बोल रहा, मोदी कहने वोट दीजिएगा। जो अभी नहीं समझा उसको समझाते हैं। वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में? ए भाई, जितना मोदी का भक्त है, जो लोग भाजपा मोदी को वोट दिए वो बताइए। वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? जोर से बोलो भैया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अब मोदी 15 वर्ष में फैक्ट्री कहाँ लगाए? बिहार में कि गुजरात में? मोदी फैक्ट्री कहाँ लगाए? अरे भाई जोर से बोलो, मोदी फैक्ट्री कहाँ लगाए? भाजपा अभी मानेंगे नहीं, मोदी जी का भक्त अभी मानेगा नहीं। जोर से बोलो, अगर दम है तो जोर से बोलो, 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में लगाए कि गुजरात में? अरे भाई, तो वोट बिहार का, फैक्ट्री लगेगा गुजरात में? ये चलने वाला है। ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? एक बार जरा हाथ उठाइए, तो दोनों हाथ उठाइए, पीछे नहीं थे लोग, तेरा भाई हाथ दिख रहा, हाथ उठाइए और बोलिए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगेगा? वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगेगा? बिहार में कि गुजरात में? तो मोदी के कहने पर वोट दीजिएगा? मोदी के कहने पर वोट दीजिएगा? और दीजिएगा तो क्या होगा? बच्चा आपका जाके गुजरात में मजदूर बनेगा। तो अगर बिहार में फैक्ट्री लगाना है तो मोदी के बात पर वोट इस बार नहीं देना है। नहीं देना है ना? नहीं देना है ना? नीतीश और मोदी तो गई ना, हाथ उठा के जरा टाटा बोलिए तो। नीतीश रहिए कि गई? ए भाई, नीतीश कुमार रहिए कि गई? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। अरे रहिए कि गई? ना आवाज नहीं आया जोर से। रहेंगे कि जाएंगे? जाएंगे। तो किसको किसको लालू जी का जंगल राज वाला ललटेन चाहिए? लालू के जंगल राज चाहिए? ए भाई, अपहरण रंगदारी फिर से वापस चाहिए? लालू का ललटेन चाहिए? नहीं चाहिए तो हाथ उठाइए, बोलिए कि नहीं चाहिए। अरे भाई, लालू का ललटेन चाहिए? अभी 7-8 बज रहा है, सभा हो रही है।
लालू का राज था तो 5-6 बजे आदमी गांव जवार छोड़ के भागता था, भागत रही ना। तो लालू का ललटेन चाहिए, हाथ उठाकर बोलिए जरा, लालू का ललटेन चाहिए? नहीं चाहिए ना। तो लालू नीतीश भाजपा तीनों गए तो के बचो, के बचो, के बचो ना, के बचो? अब बच गया जनता, बिहार की जनता का राज होना चाहिए। लालू नीतीश मोदी नहीं, बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना आवाज नहीं है, जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? इधर का आदमी का एनर्जी है, इधर का आदमी सब सो गया। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? तो जनता का राज चाहिए तो संकल्प लीजिए, अगली बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, प्रशांत किशोर लालू नीतीश मोदी के लिए नहीं, अगली बार वोट बिहार के बच्चों के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। बिहार से पलायन खत्म करना है। होना चाहिए ना भाई? तो एक बार तनी जोर से नारा लगाइए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। एक बार मेरे साथ पूरी ताकत से बोलेंगे। जितनी ताकत से लोग बिहारियों को बिहारी करके गाली देते हैं, उसका जवाब यहाँ गया की धरती से आपकी आवाज से। बढ़ते हैं अगली खबर की। ईरान में फंसे कश्मीरी छात्र सीएम अब्दुल्ला ने सरकार से लगाई गुहार। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को ईरान पर इजरायली हमले को पूरी तरह से अनुचित बताया है। सीएम अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जहां तक मुझे पता है, ईरान ने इजराइल को उसके खिलाफ हमले करने का कोई कारण नहीं दिया। इजराइल ने अपनी मर्जी से ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है और इसे एक पूर्वव्यापी हमला बताया। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने विदेश मंत्रालय से ईरान में कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया है। अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि भारत के विदेश मंत्रालय से अनुरोध है कि वह ईरान में फंसे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा और भलाई को तत्काल सुनिश्चित करे। बता दें कि इजरायली ने शुक्रवार को तड़के ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया, जिसमें देश के परमाणु कार्यक्रम को भी निशाना बनाया गया और मध्य पूर्व के दो कट्टर दुश्मनों के बीच पूर्ण युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया। ऐसा माना जा रहा है कि 1980 के दशक में इराक के साथ हुए युद्ध के बाद ईरान पर किया गया सबसे बड़ा हमला। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जन्मदिन पर लालू प्रसाद ने किया अंबेडकर का अपमान, वीडियो देख भड़की भाजपा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भाजपा ने मोर्चा खोल दिया। भाजपा मीडिया इंचार्ज दानिश इकबाल ने लालू प्रसाद यादव को दिन में 3 बार उठक बैठक कर माफी मांगने की बात कही। मामला संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़ा हुआ है। दरअसल 12 जून को लालू प्रसाद यादव ने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया था। इस दौरान बड़ी संख्या में राजद नेता, कार्यकर्ता और समर्थक लालू प्रसाद यादव को बधाई देने पहुंचे थे। मौका जन्मदिन का था तो सभी कुछ न कुछ उपहार भेंट कर रहे थे। इस दौरान एक समर्थक ने उन्हें भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भेंट की। समर्थक ने लालू प्रसाद यादव के पैर के पास तस्वीर रखकर अपनी तस्वीर खिंचाई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर अब वायरल हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक्शन में मणिपुर पुलिस अवैध उगाही के आरोप में 5 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। हिंसा से उबरने की कोशिश कर रहे मणिपुर में अपराध चरम पर है। अपराधियों के खिलाफ स्थानीय पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन ले रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को मणिपुर के विभिन्न हिस्सों से जबरन वसूली के आरोप में 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया है कि शुक्रवार को थौबल, काकचिंग, इम्फाल पश्चिम और तेंगनौपाल जिले से गिरफ्तारियां की गई। यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी ऑफ कांगलीपाक के एक सदस्य को काकचिंग जिले के लेंगमीडोंग मैनिंग लेईकाई से गिरफ्तार किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद बीजे मेडिकल कॉलेज में डीएनए सैंपल देने पहुंच रहे परिजन। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एक बार फिर जिंदगी और मौत के बीच फंसी तकदीरों की तस्वीर सामने आई। हादसे में मारे गए या लापता लोगों के परिजन अब
बीजे मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे, एक उम्मीद के साथ और एक गहरी चिंता के साथ। यहाँ बीजे मेडिकल कॉलेज के बाहर मौजूद है। हादसे में अपने प्रियजनों को खो देने वाले लोग, किसी के हाथ में पहचान के कागज है तो कोई अपनों की फोटो लेकर खड़ा है। परिजनों से डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि शिनाख्त की प्रक्रिया पूरी की जा सके। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के पीड़ितों के परिवार के लोगों की बीजे मेडिकल कॉलेज में भीड़ लग रही है। परिजन डीएनए के नमूने देने के लिए पहुंच रहे हैं। बढ़ती है अगली खबर। क्यों कोरोना को लेकर राहत भरी खबर। एक्टिव केसों की संख्या में गिरावट, 24 घंटे में 1 की मौत। कोरोना को लेकर कई दिनों बाद राहत वाली खबर सामने आ रही है। देश में नए कोरोना मामलों में गिरावट देखने को मिली है। खास ये है कि रोजाना जहां कोरोना के करीब 300 मामले सामने आ रहे थे, वहीं पिछले 24 घंटे में यह 140 ही रह गए। इसके अलावा बीते एक दिन में कोरोना ने सिर्फ एक बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आया। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि कोरोना के एक नए वेरिएंट से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने स्तर पर सतर्क है। खांसी, जुकाम, बुखार की शिकायत पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बढ़ते हैं अगली खबर। क्या राजस्थान की जैसलमेर में बारिश, भीषण गर्मी से मिली निजात। बड़ी खबर राजस्थान से है, जहां जैसलमेर में आज बारिश होने से भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम सुहावना हो गया है। राजस्थान के रेतीले जिले जैसलमेर में शनिवार को अचानक मौसम ने करवट। दोपहर बाद आसमान में काले बादल छा गए और कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। इस बारिश से तपती जमीन को राहत मिली और लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। IMD यानी भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव जारी रहेगा। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई। बढ़ते हैं अगली खबर। क्यों विजय रूपानी के बेटे ऋषभ रूपानी गांधीनगर स्थित पैतृक आवास पहुंचे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय रूपानी के निधन के बाद उनके बेटे ऋषभ रूपानी शनिवार को गांधीनगर स्थित अपने दिवंगत पिता के आवास पर पहुंचे। यह दुखद घटना एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के हादसे में हुई है, जिसमें विजय रूपानी की मृत्यु हो गई। हादसे की खबर मिलते ही पूरे देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं बीजेपी के कई नेताओं और समर्थकों ने गहरी संवेदना व्यक्त की। ऋषभ रूपानी आज सुबह विशेष विमान से अहमदाबाद पहुंचे और सीधे गांधीनगर रवाना हुए। घर पहुंचते ही वे भावुक उठे। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार अंतिम संस्कार की तैयारियां जारी है और राजकीय सम्मान के साथ विजय रूपानी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं प्रदेश और केंद्र सरकार के कई नेता गांधीनगर पहुंचने की तैयारी में। बढ़ते हैं अगली खबर। क्या
पचमढ़ी में 3 दिन की बीजेपी पाठशाला, शाह देंगे उद्घाटन, मंत्री राजनाथ बांधेंगे समापन। मध्य प्रदेश की ठंडी वादियों में स्थित पचमढ़ी शनिवार से 3 दिनों तक भाजपाई रंग में रंगने वाली है। 14 से 16 जून तक चलने वाले इस विशेष प्रशिक्षण वर्ग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन भाषण देंगे, जबकि समापन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिशा निर्देश तय करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तीनों दिन मौजूद रहेंगे और राज्य के सभी सांसद विधायकों के साथ 201 चुने गए प्रतिनिधि पार्टी की रणनीति और संवाद शैली पर मंथन करेंगे। सियासी गर्माहट के बीच यह क्लास संगठन के लिए परीक्षा मानी जा रही है। पिछले कुछ महीनों में मंत्री विजय शाह और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के विवादित बयानों ने पार्टी को असहज कर दिया था। सेना पर की गई टिप्पणी से तो विपक्ष ने भोपाल से दिल्ली तक घेराबंदी तेज कर दी। पचमढ़ी शिविर में ऐसे ही मुद्दों पर डैमेज कंट्रोल की विशेष कक्षाएं रखी गई हैं। संगठन महामंत्री BL संतोष सहित राष्ट्रीय पदाधिकारी वक्ता होंगे। जनसंघ से भाजपा तक की यात्रा और 11 वर्ष की सरकार की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी भी लगाई जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली की CCS बिल्डिंग में लगी भीषण आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां मौजूद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार शनिवार को नई दिल्ली के जनपथ रोड पर स्थित CCS बिल्डिंग में अचानक भीषण आग लग गई। फिलहाल मौके पर दमकल के करीब 13 गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने के प्रयास जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। यह भीषण आग CCS बिल्डिंग की पहली मंजिल पर फर्नीचर में लगी थी। बता दें कि इससे पहले राजधानी दिल्ली में 10 जून को एक बड़ा हादसा हुआ है। द्वारका सेक्टर में स्थित एक इमारत की 7वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई थी। देखते ही देखते पूरी इमारत में आग फैल गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद विमान हादसा, मृतकों की संख्या बढ़ी, 274 लोगों की गई जान। अहमदाबाद विमान हादसे में हुई मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस विमान हादसे में शनिवार तक 274 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, जिसमें विमान में सवार यात्री, पायलट, केबिन क्रू, मेडिकल, हॉस्टल और आसपास के इलाकों में मौजूद लोग शामिल। अहमदाबाद से लंदन गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाला विमान कुछ ही सेकंड में धुआं हो गया। विमान में 242 लोग मौजूद थे। गुजरात के पूर्व CM विजय रूपानी भी इस विमान में सवार थे। इस हादसे में भारतीय मूल का एक ब्रिटिश नागरिक बच पाया। विमान हादसे में मृतकों के लिए पहचान करने के लिए DNA टेस्ट करवाया जा रहा है। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में अब तक 270 से ज्यादा शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। इसके अलावा 200 से अधिक लोगों की DNA टेस्टिंग भी की जा चुकी है। शवों का शिनाख्त कर उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। अब वक्त हो चला इसको ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।